इंडिया के अंदर 150 से 300 सीसी के बीच में कोई एक वैल्यू फॉर मनी बाइक ढूंढने निकलते हैं तो डेफिनेटली आपके लिस्ट के ऊपर सबसे ऊपर में नाम आता है टीवीएस अपाचे सीरीज का। तो क्या हो अगर हम आपसे कहें कि हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर से एक ऐसी अपाचे व्हिच कैन गो टू द टॉप स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर एन आवर। सरप्राइज, हम वैल्यू फॉर मनी बाइक बनाने के हर मैन्युफैक्चरर के अपने तरीके होते हैं, लेकिन टीवीएस has just found the coolest way possible। टीवीएस ये करता है कि अपनी बाइक को इंडिया के बेस्ट इंजीनियर्स के साथ मिलकर मॉडिफाई कराता है और फिर they race it here on this track and push the beast on their absolute limits। मजे की बात ये है कि जो भी टीवीएस अपने इन रेस बाइक से सीखता है वही चीज आपको अपकमिंग मार्केट के अंदर टीवीएस की आने वाली बाइक्स में एज अ प्रोडक्शन स्पेक मिलती है। फॉर एग्जांपल, जो लास्ट ईयर का बीटीओ टीवीएस ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी RR 310 के अंदर, वो उससे एक साल पहले वाली रेस की टीवीएस की अपनी लर्निंग्स थी। तो आज हम आ गए हैं उसी रेस पर जहां टीवीएस की रेसिंग डीएनए अनलीस्ट वाली बाइक्स को बनाया जाता है। This is where the Apaches are born। तो आज के वीडियो में हम आपको रेस भी दिखाएंगे, टीवीएस की रेसिंग टीम से भी मिलेंगे और साथ में ये जो रेस बाइक्स है इनका रिव्यू भी करेंगे, अगर कर पाए तो दैट इज, क्योंकि वी आर mere mortals and these are bloody beasts। तो मजा बहुत आने वाला है। You guys stick to your seats। मैं हूं अमन, आप ऑलरेडी देख रहे हैं रोलिंग पिस्टन्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक और बात, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसा ही और ऑसम कंटेंट आपके लिए ला सकें। इस रेस का नाम है द टीवीएस वन मेक चैंपियनशिप, जिसका टीवीएस ने इंडिया में आगाज किया था 1992 में। टीवीएस इस चीज के पायनियर्स है और ये एक FMSCI अप्रूव्ड इवेंट है जिसे हर साल कराया जाता है। FMSCI द फेडरेशन फॉर मोटर स्पोर्ट्स क्लब इन इंडिया। ये वो लोग हैं जिनसे आप तब मिलते हैं जब आप अपने मोटर स्पोर्ट्स के कैरियर को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं एक नई शुरुआत के साथ। इस इवेंट को इंडिया में कराया जाता है 5 टोटल राउंड्स में और आज हम आए हैं कारी मोटर स्पीडवे कोयम्बटूर में, जहां हो रहा है इसका पहला राउंड और बाकी के जो 4 राउंड्स हैं उन्हें कराया जाएगा चेन्नई के अंदर MMRT रेस ट्रैक पर। तो टीवीएस ने पार्टनर किया है एनर्जी कंपनी पेट्रोनस के साथ टू बिकम इंडियाज फर्स्ट फैक्ट्री रेसिंग टीम, और इस फैक्ट्री रेसिंग टीम का नाम है द पेट्रोनस टीवीएस रेसिंग। और पेट्रोनस टीवीएस रेसिंग इंडिया में 2 अलग अलग टाइप की रेसेस में पार्टिसिपेट करती है। पहली रेस है द टीवीएस वन मेक चैंपियनशिप, जो मैंने आपको बताया कि खुद टीवीएस ने पायनियर की है, और दूसरी रेस है एक नेशनल चैंपियनशिप। तो सबसे पहले चलते हैं इन सारे रेसेस के थोड़ी सी कैटेगरीज की बात करते हैं। तो ये दोनों ही रेसेस को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिनमें से पहली कैटेगरी है विमेंस कैटेगरी, और विमेंस कैटेगरी और मीडिया कैटेगरी जो दूसरी है, उन दोनों के अंदर इस बाइक को यूज किया जाता है। ये जान के आप थोड़ा सा सरप्राइज जरूर होंगे, लेकिन ये वही आपकी स्टॉक वाली अपाचे RTR 200 4V है, जिसको आप जाके किसी भी अपने नजदीकी शोरूम से खरीद सकते हैं। तो ये आपकी एकदम स्टॉक वाली अपाचे RTR 200 4V हो जाती है, जिसको ऐसे के ऐसे ही बहुत माइल्ड मॉडिफिकेशंस के साथ यूज किया जाता है यहाँ की असली रेसेस में। इसके अंदर जो माइल्ड मॉडिफिकेशन किए गए हैं, टू बी एग्जैक्ट, वो एक माइल्ड कैम इंप्रूव किया गया है और उसके साथ में यहाँ पर जो आप फ्री फ्लो एक एग्जॉस्ट देख सकते हैं, वो एक चीज चेंज है। उसके अलावा जो नॉर्मल बाइक के अंदर आपको 197 सीसी का इंजन मिलता है जो 20.8 PS का पावर और 70 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है, वही सेम इंजन रिटेन किया गया है। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बाइक की बॉडी और ओवरऑल हर एक चीज को बिल्कुल स्टॉक बाइक की तरह रखा गया है। उसके बाद ये हो गई आपकी विमेंस कैटेगरी और मीडिया कैटेगरी के अंदर। बाय द वे, मीडिया वो कैटेगरी है जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा वाले लोग को ही बाइक चलाने को मिलती है ट्रैक पर। तो जल्दी से जाइए और हमारे 1 मिलियन पूरे करिए। टारगेट इस दिवाली 2022। तो इसके बाद चल लेते हैं हमारी अगली बाइक पर, जो यहाँ पीछे खड़ी हुई है। ये है एक ऐसी अनोखी अपाचे जो शायद आपने कभी ना देखी होगी, ना आपको शोरूम्स में देखने को मिलेगी। इसका नाम है द अपाचे RR 200। इस बाइक के अंदर भी आपको अपनी स्टॉक 200 4V वाला ही इंजन मिलेगा, जैसे इस बाइक में रिटेन किया गया है, एक छोटे से चेंज के साथ कि FI की जगह अब भी ये बाइक कार्बोरेटर पे काम करती है। और इसका जो शैसी है उसे काफी छोटा कर दिया गया है एक छोटे प्लेटफॉर्म पर बनाने के लिए। उसके साथ यहाँ पर आपको USD फोक्स मिल रहे हैं और एक बाइब्रे का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। उसके अलावा पूरी बाइक में से काफी जगहों पर वेट शेडिंग की गई है, जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गायब हो चुका है, इसका जो हैंडल बार है वो और नीचे कर दिया गया है फॉर अ स्पोर्टियर स्टांस, और पूरे बॉडी के ऊपर आपको फाइबर ग्लास मिलेगा इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल प्लास्टिक फेयरिंग्स, जिसकी वजह से बाइक और ज्यादा लाइट हो जाती है। और फ्यूल टैंक का यहाँ पे जो लिड है वो भी एकदम हटा दिया गया है, और सीट के नाम पर आपको ये पतली सी स्पॉन्ज की लेयर देखने को मिलती है, जो कि इस बाइक के अंदर है। और आपको यहाँ पे नॉर्मल वाला एग्जॉस्ट सिस्टम मिल रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए। इस बाइक को बनाया गया है टीवीएस की रूकी कैटेगरी के लिए, जहाँ पे इंडिया का यंग टैलेंट आकर रेस करता है इस बाइक के साथ। इस रेस में क्वालिफाई करने के 2 ही बहुत छोटे छोटे से क्या कह सकते हैं क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया ये है कि आपकी उम्र 23 साल से कम और 11 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और आपने किसी भी और रेस में किसी भी दूसरी कंपनी के साथ कोई और रेस नहीं करी होनी चाहिए।
दिस इज फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। और टीवीएस ने अपनी रूकी कैटेगरी के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि इंडिया के अंदर जो एक मोटर स्पोर्ट्स का पूरा कल्चर है उसे एक अर्ली एज के साथ ही प्रमोट कर पाए। तो ये पर्टिकुलर चीज हमें बहुत अच्छी लगी। अब ये तो हो गई दो बाइक्स की बात। आज के वीडियो में जो हम आपको बताते आ रहे हैं सबसे क्रिस्पी और सबसे फन पार्ट, वो वाली बाइक खड़ी है वहां पर, और ये है द अपाचे RR310 OMC वेरिएंट, OMC वन मेक चैंपियनशिप। अब बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको अपनी फैक्ट्री या स्टॉक बाइक के मुकाबले और क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सिंपल इज फास्ट। आई थिंक इस बाइक के साथ टीवीएस की यही वाली आइडियोलॉजी उन्होंने अप्लाई की है। टीवीएस का यही मानना है कि जो चीजें नेसेसरी नहीं है उन्हें हटा दिया जाए, और इसीलिए इस बाइक में वेट शेयरिंग बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है इस बाइक के अंदर, जहां हेडलैम्प लगते थे, जहां पे इंडिकेटर्स थे, जो रियर टेल लैम्प थे, यू गेट द ड्रिल, एवरीथिंग इज नाउ गॉन। उसके अलावा इस बाइक की फेयरिंग को चेंज किया गया है प्लास्टिक से फाइबर ग्लास पर, ताकि ये बाइक और ज्यादा हल्की हो जाए। कितनी हल्की? इस बाइक की अभी जो कर्व वेट है वो 134 kg के अराउंड है, और 134 kg टू पुट इनटू रेफरेंस, एक स्प्लेंडर का वेट होता है 116 kg का, जो कि 100 cc बाइक है, और उससे 20 kg एक्स्ट्रा में, नॉट इवन 20, आपको मिल रही है एक 300 cc बाइक। अब जब आप इस बाइक को दूर से देखेंगे, इट लुक्स वेरी अपाचे, बट इनसाइड इट्स अ मॉन्स्टर। कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले इस बाइक के चेंजेस से शुरुआत करते हैं कि क्या चेंज किए गए हैं इस बाइक को जो आपको चलाने पे ही महसूस होने लगेंगे। वेट के अलावा इसके हैंडल बार को और ज्यादा आगे पुश किया गया है, और इसके जो रियर फुट पैग्स हैं उन्हें और पीछे की तरफ करके उठा दिया गया है फॉर अ स्पोर्टियर स्टांस। अब अगर आपके और हमारे जैसे नूब्स की बात की जाए तो हमारे लिए इसका मतलब होगा कि इंस्टेंटेनियसली ज्यादा कमिटेड स्पोर्टी स्टांस, जिसकी वजह से ज्यादा डिस्कंफर्ट और ज्यादा बैक पेन। लेकिन अगर कोई रेसर है तो उसके लिए इसका मतलब होगा और शार्प कॉर्नरिंग, और कॉर्नरिंग करने के लिए और ज्यादा आपके पास क्लियरेंस। तो वो चीज यहाँ पर है। अब पेट्रोनास टीवीएस रेसिंग टीम का एक तीसरा टेक्निकल पार्टनर भी है, और उसका नाम है टीवीएस यूरोग्रिप। और टीवीएस यूरोग्रिप के आपको इसके अंदर टायर्स देखने को मिलेंगे एकदम फ्लैगशिप लेवल वाले। इनका नाम है द टीवीएस यूरोग्रिप एक्सट्रीम प्रो टॉर्क टायर्स। और इसके साथ में जो बाकी की दोनों बाइक्स मैंने आपको दिखाई उनके अंदर आएंगे रमोरा के टायर्स। और इन दोनों टायर टाइप्स की ये खासियत है कि ये आपको बहुत सुपीरियर ग्रिप ऑफर करते हैं एट इनसेन लीन एंगल्स। मतलब मैंने लिटरली रेस के अंदर बाइक को इतना टिल्ट होकर चलाते हुए देखा है, एंड दीस टायर्स हैड अ सुपीरियर ग्रिप। ये जो पर्टिकुलर बाइक है इट्स टू रिएक्टिव, और इसीलिए अगर आपको ये बाइक को चलाना है इट गेट्स अ बिट गेटिंग यूज्ड टू, क्योंकि उसके बिना आप इस बाइक को अगर थोड़ा सा भी फ्लिक करेंगे बहुत अच्छे चांसेस है कि ये बाइक आपके नीचे से निकल जाएगी। और इसका एक मेरे हिसाब से इसका बस यही एक मतलब निकलता है कि द बाइक इज सेइंग डोंट फक अराउंड। उसके अलावा जैसे आप आ जाते हो इसके ब्रेक्स के ऊपर, इसके इंजन की बहुत वायलेंट इंजन ब्रेकिंग है। उसके साथ में आपको यहाँ पर बाई ब्रेक के कैलिपर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो दिस बाइक हैज गॉट ट्रेमेंडसली गुड ब्रेकिंग। अब रेस बाइक्स के अंदर इस चीज की जरूरत भी होती है कि आपको हर चीज बहुत प्रिसाइज बनानी पड़ती है, और प्रिसाइज से मुझे याद आया इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स। इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स को अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल RR310 के साथ, तो उसकी 1/3 या 1/4 वाले स्टाइल में ही, कि 1/4 ट्विस्ट, अगर आप नॉर्मल थ्रॉटल को इतना खोलते हैं तो उसकी 1/4 ट्विस्ट में ही आपको एग्जैक्ट वही वाला परफॉर्मेंस या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि आप बेवकूफों की तरह इसको जितना चाहे उतना नहीं मरोड़ सकते। आपको एक एक चीज बड़े सोच समझ के इस बाइक के साथ करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू बी रियली प्रिसाइज व्हाइल ड्राइविंग दिस बाइक। बट इफ यू कैन बी प्रिसाइज then this bike can outlast some of its really big beasts। और ये चीज हम देखेंगे जब हम रेस की बात करेंगे। उसके अलावा आ जाते हैं और बात कर लेते हैं इस बाइक के दिल के बारे में, जो कि है इस बाइक का इंजन। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 312 सीसी का DOHC वाला इंजन, जो बनाता है अराउंड 38 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 47 bhp का पावर, जिसे आप अगर कंपेयर करेंगे आपकी रोड बाइक से तो वो 38% एक्स्ट्रा है। और ऐसा इसीलिए इसके अंदर हाई लिफ्ट कैम्स दिए गए हैं, इसके अंदर टाइटेनियम वाल्व्स दिए गए हैं, और इसके अंदर एक फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाया गया है। तो अगर आपको जानना है कि ये सारे पीसेस इंजन के साथ कैसे काम करते हैं, तो हमारे दोस्त लोकी ने उसके ऊपर एक वीडियो कर रखा है, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ये सारी चीजों के साथ एक चीज की बस अब कमी रह गई, जो कि है सस्पेंशन। और सस्पेंशन बनाया है बाय द वन एंड ओनली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स, ओलिंस का सस्पेंशन, जो कि स्पेसिफिकली कस्टम डिजाइन है टीवीएस के लिए। वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। और जब इस बाइक की बाकी चीजों की बात करेंगे, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस की, वो काफी ज्यादा शार्प, प्रिसाइज और एकदम ऑन पॉइंट है। लेकिन ये चीजें कभी भी सरप्राइज की तरह नहीं आनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि इस बाइक के डेवलपमेंट में जो टीवीएस के अपने रेसर है मिस्टर जगन, उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने पूरा ओवरलुक किया है इस बाइक के डेवलपमेंट को। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर आप लोगों को नहीं पता कि जगन कौन है,
जगन इज 10 टाइम्स INMRC चैंपियन विद 7 कंसेक्यूटिव विंस। 2012 से लेकर 2018 तक 7 बार इन्होंने इंडियन मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप जीती है और टोटल 10 बार। तो ही इज अ रेसर, ही इज सीजन विद बाइक्स। उन्हें पता है कि बाइक में क्या चीजें चेंज करने से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है बाइक का ऑन ट्रैक। इस बाइक को देखने के बाद मुझे ये तो लग रहा है कि यार सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स से काम नहीं चलेगा, उसके साथ मुझे थोड़ी सी जिम मेंबरशिप की भी काफी ज्यादा जरूरत है अगर मुझे ये वाली बाइक चलानी है तो। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं डेडिकेशन भी दिखाती है आपकी टीम और आपके राइडर्स का, जिन्हें काफी फिट रहना पड़ता है मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ताकि वो ऐसे बीस्ट बना सके और उनको अपने फुल पोटेंशियल तक पुश कर सके। और ये बाइक के बारे में तो मैंने बहुत बातें कर ली, अब चलते हैं देखते हैं रेसेस और मिलवाते हैं आपको TVS की टीम के साथ और देखते हैं कि सब लोगों ने मिलके क्या करिश्मे किए हैं ट्रैक पर और आज के रेसेस में क्या होता है। अभी अभी खबर आई है कि हमने जो आपको TVS अपाचे दिखाई थी, ये वो वाला वेरिएंट नहीं था जो 200 के पार गया था। एक्चुअली वो नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला एक और वेरिएंट है जिसे ये कहते हैं द प्रो स्टॉक अपाचे RR 310। ये थी द OMC RR 310। मतलब इससे भी ज्यादा मॉन्स्टर्स और इससे भी ज्यादा पावरफुल एक और बाइक है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।